हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश, ये है ट्रिया और द ब्लॉगर फैमिली में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें पोर्ट ब्लेयर में, और हमारे जो पीछे आप देख रहे हो गाइस वो है जेल। यहाँ जाने के लिए पहले हमें लेना पड़ता है पास, और जेल में जाने के लिए हमको मिले हैं ये पासेस 30 रुपीज़ का है ये। गाइस हम लोग आ गए हैं सेल्यूलर जेल। ये जेल बहुत पुरानी है। सबसे पहले एंट्री लेते हमको मिलते हैं यहाँ पे म्यूजियम। काला पानी की सज़ा होती थी उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे। और ये यहाँ पे म्यूजियम बना रखा है, तो किसी म्यूजियम में आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अंग्रेज़ों ने इस जेल में किस तरह से उन पे अत्याचार करे और किस तरह से उन्हें पनिश करा, अभी मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक वो ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जिनको भी काम करने इस जेल से बाहर लेके जाएंगे कंपलसरी पहनना पड़ता था। गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, 200 क्रांतिकारियों को अंडमान आइलैंड लाया गया था। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पैटरसन वॉकर। सबसे क्रूअल जेलर था। उन्होंने क्या करा, उनका नंबर जो है ब्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिख दिया, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ये लोग काला पानी का सजा काटा हुआ है। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर पहनने के लिए। चेन फिटर में क्या होता था, कमर से लेके नीचे तक एक चेन लगा होता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था। पीरियड था 1 साल, क्योंकि चेन फ्लेक्सिबल है, फोल्ड हो जाए। सेकेंड पनिशमेंट उसको बोलते हैं बार फिटर। बार फिटर में क्या होता था, कमर से लेकर नीचे तक एक आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन, इसको लॉक करके रखता था। यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है, ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन। भाई इतनी गंदी पनिशमेंट सुन के तो मतलब अजीब सा ही हो गया, लेकिन हम भी ऐसे ही आए थे एक्साइट में, और यार जेल देखनी है, फोटो लेनी है, लेकिन अभी जब सुन रहा हूँ ना यहाँ पे पनिशमेंट ये सब, तो अजीब सा लग रहा है थोड़ा। जो सिंगल डोर आपको दिख रहा है, ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए था। जो पहला जो डबल डोर है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। एक गार्ड वहां पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सके बोल के पहला सेल गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया। तो ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल उस समय 7 विंग, 3 into 7 कर दीजिए, 21 गार्ड जोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत था। 23 गार्ड सफिशिएंट, पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते हैं। और जब सेल देखने जाएंगे, सेल के सामने आप लोग खड़े होंगे, तो पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उल्टे हाथ के तरफ में इसका लॉकिंग सिस्टम, काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम था। बहुत दूर से लॉक करते थे। कहा जाता है कि लॉक करने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा, अगर इनको चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकता है। वहां से लेके यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचे। और राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है, जहाँ पे नाइट टाइम पे जरूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए। और सेल के अंदर के बारे में बताया जाए तो सेल का अंदर का डायमेंशन 13 by half एंड 7 by half। एक सेल में एक जन
सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटीज नहीं। और कहा जाता है कि हर सेल के अंदर में सोने के लिए इनको एक लकड़ी का बेड दे देते, वुडन बेड, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाला जाता था। बेड का जो है हाइट काफी कम, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा, करीबन 50 से लेकर 60 केजी के हैवी बेड। इतना हैवी बेड देने का रीजन क्या है बोलने से, इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल था। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट। एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन नहीं। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको ½ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में आधा लीटर पानी, वो भी बदबूदार, बहुत स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता था। नहाने के लिए इनको समुद्र का पानी देते थे, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पे पूरा छाला होता था, नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था। बहुत सारे महान फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं सुना। जैसे आपको महावीर सिंह जी के बारे में बताया जाए तो भगत सिंह के साथी थे, इनको भी जेल में लाया गया। हंगर स्ट्राइक करे, भूख हड़ताल, जबरदस्ती 2-4 गार्ड्स पकड़ के इनके नाक में ट्यूब डाल के इनको दूध पिलाए, जिसमें इनके लंग्स वगैरह में दूध जाने का, इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में असुविधा। इस जेल में शहीद हो गए। एक बोरे पे डाल के पत्थर से बांध के इनको समुद्र में फेंक दिया। इंदुभूषण रॉय जी के बारे में बताया जाए तो काफी हद तक इनको टॉर्चर किया गया, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्होंने सेल के अंदर में अपने क्लोथ को फाड़ के वेंटिलेशन से बांध के अपना आप को हैंग कर लिया, सुसाइड किया। सोचा इतना यातना झेलने से अच्छा अपना आप को मुक्त कर देना चाहिए। बाबा भान सिंह जी के बारे में बताया जाए तो फ्लॉगिंग फ्रेम में रख के इनको इतना मारा गया कि रात को सोते सोते ही शहीद हो। ऐसे अनगिनत महान फ्रीडम फाइटर्स। और विंग नंबर 7 में आखिरी कमरा मैंने बताया सावरकर जी, सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला, टोटल 50 साल। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं, तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में, उससे इंडिया में बम बनाया। काफी जगह पे विस्फोट की, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला, 25 ईयर्स। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, उसे किसी ऑफिसर को शूट किया, तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज ने बटा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोरी। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शल स्पोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग, ये जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया, विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल में कुछ साल के लिए रखा गया। इस जेल में सावरकर जी का पीरियड था 1911 से 1921, 10 साल। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल, और काफी दिन तक सावरकर जी के इनके घर पे नजरबंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 को, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी के सेल में उनको सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया, ओरिजिनल। और मैंने आपको बताया सभी सेल एक ही तरह सेम। सावरकर जी के सेल में इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया है, डबल लॉकिंग सिस्टम, क्योंकि डे टाइम इनको बाहर कॉरिडोर में रखे थे, ताकि वहां से खड़ा के सावरकर जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर। आप भी खड़ा होकर देखेंगे तो फांसी घर को देख सकते हो, वर्कशॉप को देख सकते हो, फ्लॉगिंग फ्रेम को देख सकते हो। और जब 10 साल का इनका पीरियड था तो इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काटे। दोनों भाई एक ही जेल में, दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद पता चला। इस हद तक कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को देखना, बात करना, सबके लिए पनिशमेंट। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने बताया मैक्वेलियन, उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया। पूरा जेल आप देख पाओगे ब्रिक से बनाया गया है, बीच में जॉइंट लकड़ी के। जब इतना बड़ा जेल वो ईंट से बना सकता था, इसको भी तो जॉइंट कर सकता था, नहीं किया। उसका रीजन क्या बोले से, उस समय अगर इसको ईंट से जॉइंट करता, कंक्रीट करता, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता था, भूकंप। इनके अर्थक्वेक में सेंटर टावर हिलेगा तो एक साथ 7 का 7 विंग को लेके गिर जाए। लकड़ी का बनाएगा, शॉकर का काम करेगा, बेंड होगा, टूट जाएगा, बाद में चाहे तो प्लान को चेंज कर सकते। चढ़ने के टाइम जो सीढ़ी आप देखेंगे, साइड का वॉल, ये सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। जेल बनकर 118 साल से ऊपर है। गाइस सबसे पहले हम जाएंगे वॉच टावर, लकड़ी का बना हुआ पूरा स्टेज वगैरह,
तो पतला सा ये रास्ता था जाने का। तो ये है वॉच टावर जो भैया बता रहे थे, और यहीं से ही कनेक्ट है सारी, ये सारी बिल्डिंग है ना, ये सब इससे जुड़ी हुई है ये। तो ये है वॉच टावर, ये वो जेल है जो बता रहे थे। लाइट भी नहीं आती थी इधर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आदमी कैसे इतना सालों तक रह सकता है? और यहाँ तो बहुत गर्मी होती है, वही पूरे साल गर्मी होती है। और इतना सा वो दे रखा है एक खाना भेजने के लिए, जो भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। हाँ, बहुत सड़ा गला, आधा लीटर पानी मिलता था, वो बता रहा है। एक रोशनदान बस। और यहाँ पे वो बेड वो 50 किलो का जो हिल भी नहीं सकता, बस इतना ही था यहाँ पे। और इनका लॉक देखो भाई, आ जाओ। इनका लॉक देख रही हो कि इधर है ही नहीं, इधर से है ये कुंडी यहाँ देखिए, मतलब लॉक यहाँ पे होगा, वो तोड़ भी नहीं पाएगा, अंदर से नहीं खोलता। तोड़ भी नहीं पाएगा आदमी। ये सारी लाइन से जेल है, सब सेम बना रखी है अंदर से। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके ना देख के भाई, इतनी जेल, इतने फ्रीडम फाइटर यहाँ पे बंद, और इसी में ही इतनी ज़्यादा बदतमीजी करी है उनके साथ इन्होंने। सावरकर जी की जेल लगने के लिए देखो लाइन कितनी लग रही है। ये इतनी सारी जेल है, लेकिन वीर सावरकर जी की जेल एकदम अलग बना रखी थी। जय जय आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, गेट का बस खड़ा नहीं है, गेट से आगे जाइए। सही है, ये उनका बैट था, और ये लोहे का बर्तन। भारी है। और ये बाहर जाने का रास्ता, और यहीं से सब दिखता था इनको। चलिए चलिए सर, आइए सर, आइए सर। भाई देख के ना ऐसे रूह से हिल जाती है अंदर की, इतने सारे लोग बंद रहे इसमें ज़रा सा रूम में, और कैसे झेला होगा इन्होंने यार। ये देखो भाई, ये सबके नाम है जो हमने कभी सुने भी नहीं। इतने लोग थे यहाँ पे, इतने लोग, इतने ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए हैं भाई जो बंद थे। ये देखना कितना आदमी है यार, कितना आदमी। बंगाल से, बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से। अभी हम आए दूसरी वाली बिल्डिंग में, और इसमें ना ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देखो यहाँ नहीं है आदमी, और जेल तो सेम ही बनी हुई है, सारी सेम जेल है। अरे लग गई तुम्हारे? नहीं, थोड़ी सी। देख के चलो, देख के। अरे यहाँ इतने साल रहना, मतलब इतनी मुश्किल होगी, इतनी मुश्किल होती होगी ना, शब्द ही नहीं है। और जैसे नीचे बता रहे थे कि उनको सज़ा देते थे, नहाने के लिए भी सॉल्टी वाटर, ये वाला सी वाटर देते थे इतनी गर्मी में। और जब इतने ज़ख्म हो जाते थे, इतनी घमौरियाँ में, तब भी नमक के पानी से नहाना पड़े, कैसे नहाएगा आदमी? और ना आज हम यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, सब फोटोज ले रहे उन हैं। लोगों को पता भी नहीं होगा कभी कि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। हाँ, जहाँ पे आज लोग मर रहे हैं वो एक टाइम पे टूरिस्ट प्लेस होगा, लोग आगे फोटोज लेंगे। पर सही है, इस आज़ाद भारत के लिए तो उन्होंने इतना कुछ सहा। ये टावर की एग्जिट है गाइस, इस टावर से। चलो भाई, कितनी ऊंची सीढ़ी है। चलो चलो गाइस, अभी ना हमने यहाँ पे पानी पिया वहाँ से, तो एकदम से मुझे पानी पीने के बाद एकदम से वो ध्यान आया कि अभी वो बता रहे थे ना कि उन्हें 24 घंटे में आधा लीटर पानी मिलता था वो बस, भी सड़ा हुआ जिसमें बदबू आती थी वो पानी की। वो आदमी पानी पी भी नहीं सकता इंसान, वो वाला पानी उन्हें मिलता था। और अभी उसी जगह पे हम बढ़िया मिनरल वाटर पी रहे हैं। कितनी अजीब दुनिया है ये, देखो भाई पीछे से ऐसी है ये, आगे तो चलो मेंटेन है, असलियत तो पीछे दिख रही है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है भाई ये, यहीं पे बेचारे सारे बंद थे। तो गाइस हमें ये मिला दूर से, हम यहाँ पीछे पानी पीने आए थे ना, मोस्टली लोग आ नहीं रहे, बट ये दिखाई दिया। और ये पहले हमें समझ नहीं आया क्या है, मतलब ऐसे ही लग रहा था कूटने वाला जैसा ही है। तो फिर मैंने गूगल लेंस पे सर्च किया कि क्या चीज़ है, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये कूटने की चीज़ है, एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है जो कूटने के लिए यूज़ किया जाता है। और बाहर जब हम म्यूज़ियम में थे ना, तो हम वहाँ देख रहे थे कि लिखा हुआ था कि इन लोगों से तेल निकलवाया जाता था, काम करवाया जाता था, पिसवाया जाता था। तो मे बी ये सब वही है, उसी का ही ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है। पर ये इतना भारी है कि आदमी कैसे उठा सकते हैं इन्हें। अब लास्ट में हमारा आता है फांसी घर, जहाँ पे
फांसी होती थी। अच्छा यहाँ पे वो होता था, क्या चीज़? क्रिया स्थल होती है ना फांसी से पहले, अच्छा वो यहाँ होती क्रिया थी। होती थी हाँ, क्रिया होती थी। अच्छा गले को यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे गले को लगा देते हैं इसको, फिर एकदम से इस पर खड़ा कर देते हैं। ओ भाई यहाँ थी बॉडी। अंदर जा सकते हैं क्या? अंदर जाते थे। चलना चलना। अरे यार यहाँ थी बॉडी, लटक गया ऐसा। फांसी कर देख के तो भाई रोंगटे से खड़े होगा हमारा तो, और नीचे उतर के तो मतलब अजीब सा ही हो गया था। ऐसा इमेजिन हो गया कि ऐसा मरते हो, मतलब फांसी दी जाती होगी। एग्जिट पे आते ही एक यहाँ पे इन्होंने गैलरी बना रखी है, यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह, शॉपिंग कर सकते हो आप। और फिर यहाँ से एग्जिट है। सेल्यूलर जेल से जैसे आप बाहर आते हो ना, तो यहाँ पे आपको मिलता है मार्केट साइड में स्ट्रीट बाज़ार टाइप। इधर आपको कुछ भी ख़रीदना हो, एक्सेसरीज वगैरह वो, और फूड स्टॉल्स वगैरह सब लाइन से हैं, जस्ट जेल के सामने ही है। भाई पैसा तो ये भाई को मारा हमारा। और गाइस हम दोनों ने ले ली भेलपुरी, ऑल मिक्स वाली है ये, 100 रुपए की, वो भी इतनी महंगी ये भाई। 2 आइटम 200 रुपये का ली। बताओ, लेकिन आप पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सामने व्यू देखो कितना बढ़िया है पानी का, यहाँ पे खाएंगे बैठ कर आराम से। और अब गाइस दिन में पूरी जेल देखने के बाद, इन्फो देने के बाद, अब हम आ गए हैं लाइट शो देखने, जो अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। और शाम के बज रहे हैं 7:30। 3 स्लॉट होते हैं, 5:30, 6:30 और 7:30, है ना। और ये सब ऑनलाइन बुक कराना होता है, तो जब भी आप आओ तो टाइम से पहले करा लेना, क्योंकि ये फुल भी हो जाता है, तो स्लॉट मिलता भी नहीं है भाई। बहुत बंदों को परेशानी भी होती है। अभी 3 दिन फुल चल रहा है ऑलरेडी। अभी सैटरडे संडे आएगा ना, इसलिए सैटरडे संडे तो वैसे ही फुल ही होता है। आज तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे। कितना डरावना लग रहा है ना। हाँ। की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। तो गाइज हमने लाइट एंड साउंड शो देख लिया और बहुत अच्छा था। जो भी यहाँ आता है अंडमान निकोबार, वो ज़रूर 1 घंटे का ज़रूर टाइम निकालना सुबह दिन में, ताकि अंदर से देख पाओ अच्छे से कि क्या कैसे लोग रहते थे, और शाम में इस शो के लिए। बट भाई बहुत इमोशनल था। जो लाइटिंग शो था ना, उसको इस तरह से उन्होंने दिखाया ना, क्या क्या चीज़ें होती थी, तो वो देख के बहुत फील हुआ अंदर से, और बहुत बुरा भी लग रहा था। और ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए थे मेरे तो। बहुत अच्छा शो था, तो देखना तो बनता है। और भाई फाइनली डिनर टाइम हो चुका है, तो डिनर भी हमारा आ चुका है। आज हमने लिया है दाल चावल, पनीर भुर्जी और लच्छा पराठा। चलो अब खाते पीते हैं यार, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। और दोस्तों डिनर विनर हमारा हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन वाला, और पूरे 1000 के आसपास का हमारा बिल आया है। भाई ने दाल दी बहुत थोड़ी सी, इसलिए हमें 2 मंगानी पड़ी। इतनी सी बकेट थी वो, बाल्टी जिसमें दाल एक तो समझ नहीं आता यहाँ पे ना, एक तो पता नहीं नमक डालते हैं नहीं डालते हैं, या नमक से इन्हें नफरत है बहुत ज़्यादा। भाई हर जहाँ पे भी बैठ जाओ ना, वहाँ पे नमक मांगना पड़ता है हमें कि भाई दे दो, सॉल्ट दे दो भाई हमें। और दूसरा ये भी समझ नहीं आता, बहुत ठंडा दे देते हैं। जैसे चावल लाए ठंडे, ऐसी नील आइलैंड में तो मतलब डेली हो रहा था, पता है कि जाती जैसे हम बैठे, सांभर आई ठंडी, इडली ठंडी। नील में नहीं था, हैवलॉक में था। हाँ हैवलॉक में हुआ था ऐसा। तो भाई यहाँ पे, और स्टाफ बहुत स्लो, मतलब यहाँ का आदमी ना बहुत ज़्यादा ही स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा। इतना चिल्ला आदमी है ना कि तुम एक चीज़ बोलोगे ना, वो चला जाएगा, उसके बाद 15 मिनट बाद आता है आराम से। और बहुत बार तो भूल ही जाते हैं। नील आइलैंड वाले तो भाई भूल जाते थे, पता है उन्हें तो आपने बोल देना भैया पानी चाहिए, अच्छा ठीक है ला रहे हैं, बोल देंगे 15 मिनटों को पानी नहीं आया, फिर मैं फ़ोन भैया पानी चाहिए, कौन सा रूम में, मैंने 105, ठीक है। फिर मैं बैठा हूँ, फिर मैं चला गया, मैंने अरे पानी मांगा था भाई, पानी मांगा था, मैंने हाँ अच्छा ठीक है, मैंने बहुत डील है। बट लोकेशन अच्छी है, बढ़िया है घूमने फिरने के लिए। और चलो अब इस व्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे एक और आइलैंड, बहुत ही बेहतरीन आइलैंड है गाइस वो, तो अगला व्लॉग ज़रूर देखना हमारा वाला, और कमेंट बाजी कर देना, बताना कि कैसा लगा हमारा व्लॉग।
तो इस व्लॉग को करते हैं एंड। होप आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बाजी कर देना और हमें ऐसे प्यार देते रहना और लाल वाला बटन दबा देना सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। ओके, बाय बाय।